हेलो और आज के इस खास डेटा विश्लेषण में सबका स्वागत है। आज हम फिनसाइट बैंक के लिए डिजाइन किए गए एक बेहद ही रणनीतिक और शानदार फाइनेंस एनालिटिक्स डैशबोर्ड को डिकोड करने वाले हैं। एक सीनियर बिजनेस एनालिस्ट के नजरिए से आज हमारा मेन फोकस इस बात पर होगा कि कैसे हम इस कच्चे फैले हुए डेटा को ठोस एक्शनेबल रणनीतियों में बदलते हैं। मतलब लीडरशिप इस डेटा के विशाल समुद्र से वो कीमती वित्तीय इंसाइट्स कैसे निकालेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रणनीतिक गहराई में गोता लगाते हैं। आज का हमारा एजेंडा बहुत ही सीधा है। हम एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे, यानी सबसे पहले देखेंगे कि डेटा को रणनीति में कैसे बदला जाता है, फिर टॉप लाइन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, उसके बाद ईयर ऑन ईयर यानी सालाना ग्रोथ की वैल्यू, फिर कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से इनसाइट्स और आखिर में कुछ ऑपरेशनल ट्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, डेटा को रणनीति में बदलना। ये किसी भी आधुनिक बैंकिंग रणनीति की बिल्कुल बुनियादी नींव है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में आता है वो ये है कि ये जो लाखों कच्चे आपस में अनकनेक्टेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होते हैं, ये एक क्लियर एक्शनेबल बैंकिंग स्ट्रैटेजी बनते कैसे हैं? जानकारी तो बहुत है पर उसे समझना मुश्किल है। खैर, एक एनालिस्ट के नजरिए से यही तो किसी भी मॉडर्न बैंक की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि असंगठित डेटा के आधार पर काम करना बस अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। इसके स्केल को समझने के लिए जरा इन नंबर्स को देखिए। हम 50,000 से भी ज्यादा कच्चे लेन देन रिकॉर्ड्स और 5,000 अलग अलग ग्राहकों की बात कर रहे हैं। अब सोचिए, इतनी बड़ी जानकारी को किसी स्प्रेडशीट पर मैन्युअली ट्रैक करना बिल्कुल एक विशाल भूल भुलैया में बिना नक्शे के रास्ता खोजने जैसा है। इम्पॉसिबल है ना? यहीं पर हमें एक बहुत ही मजबूत और ऑटोमेटेड सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और यही एंट्री होती है हमारे सिमेंटिक मॉडल की। अब टेक्निकल टर्म्स से घबराने की जरूरत नहीं है। आसान भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही सिक्योर इंजन है जो सारी टेक्निकल जटिलताओं को बाईपास करके लेन देन वाले फैक्ट टेबल्स को ग्राहकों की जानकारी वाले डायमेंशन टेबल्स के साथ जोड़ देता है। इससे बैंक के लीडरशिप के लिए एक एकदम रिलायबल और यूनिफाइड रिपोर्टिंग बेस तैयार हो जाता है। मतलब सारा कंफ्यूजन खत्म और बड़े रणनीतिक फैसले लेना आसान। अब आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, टॉप लाइन प्रदर्शन मैट्रिक्स। आइए देखते हैं कि मैक्रो लेवल पर बैंक की ओवरऑल हेल्थ कैसी है। अगर हमें बैंक का पूरा हाल समझना है तो इन 5 कोर फाइनेंशियल केपीआईज को देखना होगा। कुल राशि, कुल लेन देन, औसत लेन देन वैल्यू, कुल इकट्ठा किया गया शुल्क और कुल टैक्स। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये बैंक की लिक्विडिटी और रोजमर्रा के डिसीजंस को ड्राइव करते हैं। जैसे अगर एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि हम प्रीमियम सर्विसेज के लिए अपना मार्केटिंग बजट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ा सकते हैं। अक्सर लोग बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ टोटल लेन देन का वॉल्यूम देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन असली रणनीतिक वैल्यू इस बात में है कि हम गेटवे फीस और लागू टैक्स को कितनी बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं। यही वो स्पेसिफिक मैट्रिक्स हैं जो असल में बैंक के ऑपरेशंस की वास्तविक प्रॉफिटेबिलिटी को उजागर करते हैं। वॉल्यूम से ग्रोथ दिखती है बिल्कुल, लेकिन मार्जिन ही असल कहानी बताते हैं कि हमारा बिजनेस सच में कितना प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं YoY यानी सालाना वृद्धि के मूल्य पर। कॉर्पोरेट बैंकिंग की सफलता को नापने का ये सबसे बेहतरीन बेंचमार्क है। सिर्फ आज का डेटा देखकर हम कभी भी सक्सेस का सही अंदाजा नहीं लगा सकते। बिना पुरानी हिस्ट्री देखे विश्लेषण करना आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चलाने जैसा है। इसीलिए एडवांस्ड टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस का इस्तेमाल करके हम मौजूदा साल के मैट्रिक्स की तुलना ऑटोमैटिकली पिछले साल के हिस्टोरिकल बेंचमार्क से करते हैं। ये एकदम साफ कर देता है कि बिजनेस असल में आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात, अगर हम 2026 के सिर्फ 4 महीनों के डेटा को 2025 के पूरे 12 महीनों से कंपेयर करेंगे तो एनालिटिक्स पूरी तरह से भ्रामक हो जाएंगे। इसीलिए बिल्कुल उसी समान अवधि की तुलना करना ही ग्रोथ का सबसे सच्चा पैमाना है। मतलब 2026 के 4 महीनों की तुलना 2025 के ठीक उन्हीं 4 महीनों से। इससे सीजनल उतार चढ़ाव का असर खत्म हो जाता है और हमें एक सटीक पिक्चर मिलती है। मैक्रो लेवल की इस चर्चा के बाद अब माइक्रो लेवल पर चलते हैं, ग्राहक खंड यानी कस्टमर सेगमेंट के अनुसार इनसाइट्स। ये बार चार्ट देखिए, ये बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि रिटेल, कॉर्पोरेट और वेल्थ मैनेजमेंट में से कौन सा कस्टमर सेगमेंट बैंक के लिए सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम और रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इससे हमें सीधा पता चलता है कि हमारी मुख्य डेमोग्राफी कहाँ है और फंड्स का फ्लो किस तरफ है।
अगर हम रिटेल सेगमेंट की बात करें तो ये आज के टाइम में बड़े पैमाने पर रोजमर्रा के डिजिटल और यूपीआई ट्रांजैक्शंस को ड्राइव कर रहा है और यही हमारी ऑपरेशनल वॉल्यूम और गेटवे फीस को सबसे ज्यादा पुश करता है। ये जानना बहुत ही रणनीतिक है। इससे ब्रांच मैनेजर्स बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सर्विस को कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर यूपीआई लेन देन सबसे ज्यादा हो रहे हैं तो हमें अपनी सर्वर कैपेसिटी और कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी वही फोकस करनी होगी। और अब हमारे इस विश्लेषण का आखिरी हिस्सा, परिचालन और जनसांख्यिकीय रुझान। चलिए फिनसाइट बैंक के नेशनल नेटवर्क की एफिशिएंसी को चेक करते हैं। ये जो डोनट चार्ट है सक्सेस, फेल्ड और पेंडिंग ट्रांजैक्शन का, ये हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी का सीधा आईना है। अब मान लीजिए अचानक से फेल्ड ट्रांजैक्शंस का ग्राफ ऊपर जाता है, तो ये हमें तुरंत अलर्ट कर देता है कि सिस्टम में कहाँ कोई बॉटलनेक या रुकावट आ रही है। तकनीकी टीम तुरंत एक्शन ले सकती है जिससे ग्राहकों के असंतोष को समय रहते रोका जा सके। ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, ये असल में एक हीट मैप की तरह काम करता है। ये बिल पेमेंट, कार्ड पेमेंट या लोन ईएमआई जैसी कैटेगरीज को सीधा हमारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स से जोड़ देता है। इससे हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन सी बैंकिंग सर्विस हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन दे रही है। ये फ्यूचर रणनीतिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बहुत ही तगड़ा रोड मैप है। इस पूरे डैशबोर्ड का असली गेम चेंजर है इसका ड्रिल डाउन फीचर। मतलब कोई भी एग्जीक्यूटिव एक क्लिक में किसी भी स्पेसिफिक रीजन जैसे कि महाराष्ट्र या दिल्ली के परफॉर्मेंस की गहराई में जा सकता है या फिर किसी फेल्ड हुए रिकॉर्ड की असली वजह जान सकता है। ये डेटा को एक बोरिंग स्टैटिक रिपोर्ट से निकालकर एक जिंदा इंटरैक्टिव टूल में बदल देता है जो सीधे आपके सवालों के जवाब देता है। तो अंत में सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, अब जब हमारे पास ये सारी बारीक डेटा ड्रिवन इनसाइट्स मौजूद हैं तो बैंकिंग लीडरशिप इनका इस्तेमाल अगले क्वार्टर की रणनीतिक फैसलों और तत्काल एक्शंस के लिए कैसे करेगी? क्योंकि हम सब जानते हैं कि असली ताकत सिर्फ डेटा होने में नहीं बल्कि उसका सही रणनीतिक इस्तेमाल करने में है। इस खास विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।